हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। कल जब 12 तारीख को केस की सुनवाई हो रही थी और हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई, तो हमारे बैंक पेंशनर्स में कुछ लोगों में इतना उतावलापन आया, इतनी अशांति हुई, इतनी अनरीजनेबल हो गए कि उन खास कमेंट्स को तो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ये बताने के लिए। भाई, आप सारे के सारे सुपर एन्यूटेड लोग हो और मुझे नहीं लगता किसी की उम्र 60 साल से कम होगी। अब इसमें कोई हो सकता है 40-45 साल का आदमी जो कोई कर रहा हो या कोई दूसरे ग्रुप से संबंध रखता हो, थोड़ा वो करे तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन सबको पता है कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, तो मैंने कमेंट बाद में लिए, आपको मैंने कोर्ट का प्रोसीजर पूरा बता दिया। कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, कोर्ट अपने प्रोसीजर चलेगा, आपसे नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरा, ये सर्वविदित है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जब आपको इतनी बड़ी बातों का पता है तो इतना उतावला में काम नहीं देता। एक हमारे श्रीमान जी आते हैं, कोई प्रकाश वहाँ करके लिखते हैं, वीडियो चलते वक्त चाय न पिए, अगर पीना हो तो पहले बाद में चाय पिए। बोलते वक्त चाय पीकर क्या सिद्ध करना चाहते हो, बोलते वक्त क्या सिद्ध करना चाहते हो। प्रकाश जी, एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों में जो उतावलापन आया ना चाय पी के आराम से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं उतावला नहीं हूँ, एक बात। दूसरा, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि मैं वीडियो बनाते वक्त चाय पी रहा हूँ तो मैं सारे दिन अपडेट देने में लगा रहा हूँ। तो साइड की बात है, मैं अपना टाइम जो वेस्ट कर रहा हूँ दूसरों के लिए, और जब मेरे को इतना है कि चलो मैं वीडियो बनाते बनाते चाय पी लूँगा तो मैं अपडेट और ज़्यादा दे पाऊँगा। अब पता नहीं आपने इसमें से क्या निकाला क्या नहीं, मुझे पता नहीं, ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कमेंट करना बड़ा आसान है, हम जो जानकारी आपको देते हैं उसको भैया पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद आप तक पहुँचानी पड़ती है। एक और है हमारे अब मैं कमेंट से ही कमेंट का जवाब दूंगा। ये हैं संजय जी, कहते हैं, दीवान सिंह जी, सिंस यू मेक 5-6 वीडियोज डेली, वाई डोंट यू एक्सपोज दिस सन्नी चौधरी टुडे। एक बात, मतलब ये चाहते हैं कि जो हमारे AOR है सनी चौधरी के बारे में आप क्यों नहीं बताते हो। अब इनका रीजन क्या है बताने का, वो भी बताऊंगा क्यों ये कहते हैं। और अकेले ये नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोगों ने सनी चौधरी के ऊपर अटैक कर दिया। अब रीजन क्या था, ये रहा। At around 4 p.m. when court adjourned today, one of our advocates from petitioner side asked for 18th March to be next hearing. But Sunny Chaudhary said he won't be available, and Mr. Gulati insisted that 18th April and 9th April was given. It seems advocates from our side आर नॉट सीरियस। स्वाभाविक सी बात है, जब इस प्रकार की बातें होंगी और ये संजय साहब जो कह रहे हैं और यहाँ प्रीता जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भाई, मेरा जो केस है, मेरे जो वकील हैं वो नहीं कर रहे हैं काम को। अब भाई, अब मैं तो कैसे, तो आपसे क्या कहूँ और सनी चौधरी जी क्यों कहूँ, क्यों हमारी AOR है, काम भी हो सकता है। या ये तो आपको पता ही है इस केस को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इवन हमारे पिटीशनर भी साथ दे रहे हैं। मैं इसका जवाब आपको यहीं आपके ही उससे दे देता हूँ। कौन है ये है कोई असित कुमार जी कह रहे हैं, अशित कुमार। ये जवाब आपका जवाब असित कुमार के कमेंट से ही मैं दे रहा हूँ। सब फ्रेंड्स आर टोटली नेगेटिव, सब फ्रेंड्स आर टोटली नेगेटिव, दे कांट थिंक पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव। RBI कैन विन, RRB कैन विन, वी विल ऑल्सो विन, प्लीज हैव ए पेशेंस एंड बी पॉजिटिव सर, यू प्लीज कंटिन्यू विद योर जॉब। भैया, एक तो संजय जी की नाराजगी और पीता की नाराजगी, मैं ये नहीं कहता कि आदमी को गुस्सा नहीं आता, हमें भी आता है, हम भी सोचते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन इन्होंने जो कहा असित कुमार जी ने, तो देखो अपनी जो एटीट्यूड है ना, आप अभी खुद ही देख सकते हो कि कौन सा कमेंट बढ़िया कौन सा नहीं है। मैं दोनों पर किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा ये रामकंठ जी कहती है, यस वी हैव टू रिस्पेक्ट कोर्ट। लोगों ने कोर्ट पर भी अटैक कर दिया। अब कोर्ट को आप रिस्पेक्ट करें न करें, लेकिन मैंने जो 2-3 वीडियो से पहले डाले हुए हैं कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। आपको ने देखा 102 नंबर पर केस है आपका, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो मिसलेनियस केसेज भी होते हैं। अब बहुत को पता नहीं है। हमने जब इंक्वायरी की पता चला कि एक्चुअली में हमारा नंबर 37वां था, 35 मिसलेनियस थे, जिसमें 4-5 तो सप्लीमेंट्री थे और कुछ मिसलेनियस थे और कुछ क्या नाम है आपके रेगुलर केसेस थे। तो कुल मिलाकर के जब वो केस खत्म हो गए, पहले मिसलेनियस वो 1-2 मिनट के होते हैं, उसके बाद आपका नंबर आया।
तो चाय से पहले, खाने से पहले या लंच से पहले तो वही टाइम ले गए, टाइम नहीं मिला। फिर कहते हैं, दूसरा कह रहा है, अब 9 अप्रैल को वीडियो बनाना सर जी, तब तक आराम करें। ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भैया राजेंद्र प्रसाद क्या कहना चाहते हो? मतलब 9 अप्रैल को वीडियो बनाना, तब तक आराम करें। आप आराम करो ना, मत देखो मेरे वीडियो को। कौन कह रहा है मेरा चैनल देखो? आप जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानकारी का, जिन लोगों को इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने का, वो देख लेंगे आराम से। आप आराम करो, 9 अप्रैल को ही वीडियो देखना, उससे पहले मत देखना वीडियो मेरे, ठीक है? उसके बाद है ये कोई ADV करके हैं, यस द MC सिंगला केस बीइंग एट द फाइनल स्टेज ऑफ हियरिंग कैन नो लॉन्गर बी स्ट्रेच लॉन्गर। फाइनल स्टेज पे है, इसको ज़्यादा ये नहीं खींच सकते हैं। से देयर विल बी कंटिन्यूस हियरिंग विद सम स्मॉल पॉजेज। द एजेड रिटायरीज और AI पार्क आर फुली इंटरेस्टेड इन इट्स आउटकम विच विल डिसाइड देयर फेट ऑल्सो। वो कहते हैं सारे के सारे चिंतित हैं और AI पार्क इसमें हिस्सा ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारा आना जाना खर्चा उन्हीं का हो रहा है। Decide, but a little more weight is needed of the hour and there is no need to get discouraged होने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपने आदमी ही खुद बता रहे हैं। अब ये एक्चुअली हुआ क्यों था? एक और ये 9 अप्रैल को 2026 को दिन, क्या गारंटी है कि केस की? हाँ, ये बाद में लूंगा। अब ये एक्चुअली हुआ क्यों था, इसका राम नरेश जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है भाई। यदि ये नहीं होता तो शायद हम इतने मुकाबले नहीं होते। कहते हैं सारे रिटायरीज काफ़ी उत्साह से इंतजार कर रहे हैं पर निराशा हाथ लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बेसब्री से आशा लगाए बैठते हैं, फिर निराशा हो जाती है। जबकि न्यायाधीश महोदय का रुख काफ़ी अनुकूल है, वे सारी स्थिति से अवगत है, न्याय तो निश्चित रूप से होके रहेगा। यानी हमने कुछ ज़्यादा ही आशा लगा ली कि आज हो जाएगा, हम भी मान करके बैठे तो हो जाएगा। लगे थे सारे कोई जिसके पास सुविधा, जैसी सुविधा थी जानकारी की या जो अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट में, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो माध्यम से जो देख रहे थे, सबको था। कुछ ज़्यादा ही आशा थी। अकेला मैं नहीं हूँ, 8 लाख पेंशनर जो है तैयारी में बैठे, कुछ भी हो। और जब हाथ निराशा लगी तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की व्याकुलता आना जरूरी है। तो भाई ये भी आपको सलाह दे रहे हैं। अब एक चीज़ और बहुत बड़ी बात कही है, ये कही है किसने? अरविंद जी ने। दोस्तों अरविंद जी जो बात कहने जा रहे हैं, ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में डाल दी है। वो कहते हैं 9 अप्रैल 2026 के दिन क्या गारंटी है कि केस की हियरिंग और डिसीजन हो जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है कि 9 तारीख को आपकी हियरिंग खत्म हो जाएगी और डिसीजन भी हो जाएगा। अब यार 101 नंबर केस की जो सुनवाई हुई, उसको देख के तो लगता है कि यह मामला खिंच भी सकता है और हो भी सकता है। इसलिए कोई आशा नहीं लगाएं कि 9 तारीख को डिसीजन आ जाएगा, जैसा कि आप 12 तारीख का लगा करके बैठ गए थे। मई, जून, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2026 में सफिशिएंट टाइम पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। 2027, 28, 29 भी तो है कुछ वो करने का अपने लिए। अच्छा बोल, ये तो 29 तक खींच लेगा। 29 तक तो नहीं जाएगा, क्या नाम है रविंद्र जी? हाँ, पर इतना है कि और ये 2-4 महीने खींच सकता है, क्योंकि उसके बाद गर्मियों की छुट्टी आ जाएंगी। उससे पहले डिसीजन नहीं हुआ तो ये बाद में आपका जून जुलाई तक भी खिंच सकता है। और ये 9 अप्रैल को सुनवाई हो रही है। यदि कोर्ट को दिखाई देता है कि हाँ इसको जल्दी खत्म करना है तो ये अप्रैल में भी खत्म हो सकता है, और अप्रैल में नहीं खत्म होता है तो मई जून में छुट्टी हो जाएंगी, फिर आगे को भी जा सकता है। दोस्तों इनकी इस एडवाइस को ध्यान कर लेना। और ये फिर ज़्यादा ही खींच गए, इसको और 4-5 साल आगे ले गए। अच्छा है, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए आदमी में, समझे? तो ये है आपकी असली बातें। अब इन कमेंट से आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि हमारे कमेंट्स कहाँ होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं किसी पर दोष लगाऊं, मैं कोर्ट पर दोष लगाऊं, कोई मेरे पर दोष लगाए, मैं उस संगठन पर दोष लगाऊं, इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। और आपको पता है, कोर्ट को अच्छी तरह जानते हो, अब कोई नया काम नहीं है। तारीख पे तारीख, उससे आप आदी हो चुके हो। आदी हो जाओ यार, जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा जिस दिन, उस दिन देखना। अदरवाइज उससे पहले मुझे नहीं लगता 12 तारीख देखने के बाद और ज़्यादा उतावले होने की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।